हेलो बच्चों, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। आज का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड होगा। बहुत आसान लेक्चर है, बहुत सिंपल से चीजें समझ में आ जाएंगी, बस ध्यान से समझते जाना आप, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं इसके बारे में हमें समझना जरूरी है। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं अपन। नंबर 1 लिखते हैं। पहला पॉइंट, अराइजेज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होती है और कहां होती है, पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे। क्या? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैन बी क्रिएटेड बाय सी डबल सी, मतलब अल्कीन हो गया, ठीक है। सी डबल एन, एन डबल एन, कुछ केसेस में सी डबल ओ भी आएगा, और रिंग सिस्टम। रिंग मतलब साइक्लो अल्केन वगैरह या साइक्लो अल्कीन वगैरह, ये सब आएगा, ठीक है। रिंग ईटीसी। अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता क्या है, इसका मतलब समझ लो आप। जैसे मान लो मेरे पास ये अल्कीन है, ध्यान से देखना जरा। जैसे मेरे पास ये अल्कीन है और इस अल्कीन में, पहली बात तो अल्कीन है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, मतलब स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। बहुत ध्यान से समझना आप चीजों को, ठीक है। सारी चीजें समझाऊंगा ध्यान से। ये स्ट्रक्चर बना आपके सामने, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, मतलब प्लेनर है, पहली बात। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 मतलब ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये सेम प्लेन में होंगे, क्लियर बात। ये जो ग्रुप लगे हैं ये सेम प्लेन में होंगे, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस कार्बन और इस कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में बताऊं, तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बना है। देखो सामने से दिखेगा, डबल बॉन्ड बना है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, sp2 ये वाला कार्बन देगा, sp2 ये वाला कार्बन देगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, सिग्मा बन जाएगा। लेकिन पाई कैसे बनता है, पाई बनता है प्योर पी की ओवरलैपिंग से। ये वाला कार्बन अपना प्योर पी देगा परपेंडिकुलर इसके, और ये वाला कार्बन अपना परपेंडिकुलर देगा, तो पीपी ओवरलैपिंग होगी कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखना जरा। जैसे मान लो ये एक ऑर्बिटल इसका हो गया, ठीक है, और दूसरा ऑर्बिटल इसका हो गया, ये। तो ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं साइड वाइज। अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये प्योर पी है, ठीक है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर होगी तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ ऑर्बिटल दिखाऊं आपको, तो ऑर्बिटल कुछ ऐसे है ना, ये इसको रख देता हूं, ये ऑर्बिटल ऐसे है ना पी। तो जब इनकी ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो अगर मैं मान लो एक ऑर्बिटल को घुमा देता हूं, 90 डिग्री घुमा देता हूं, तो बॉन्ड तो टूट जाएगा ना भाई। ओवरलैपिंग ऐसे हो रही है ना आपकी, तो अगर आप उसको घुमाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। इसका मतलब रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब अगर चाहूं मैं इसको घुमाना तो ये घूम नहीं रहे हैं, देखो ये घूम नहीं रहे हैं, ये घूम नहीं रहे हैं, मतलब रोटेशन फ्री नहीं है। या इधर से घुमाना कोशिश करो, नहीं घूमेंगे, ठीक है। तो रोटेशन फ्री नहीं है, रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड। और कहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, सी डबल सी, सी डबल एन, एन डबल एन, सी डबल ओ कुछ केसेस में, और रिंग में होती है। रिंग में क्यों होती है, क्योंकि रिंग पूरी की पूरी जुड़ी होगी, ठीक है। तो उसको आप घुमाओगे तो वो घूमेगा नहीं। सिग्मा बॉन्ड भले ही उसमें होता है, लेकिन रिंग में अगर आप घुमाओगे तो रिंग टूट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, तीसरे नंबर का पॉइंट क्या है कि रिजॉल्वेबल होते हैं ये। रिजॉल्वेबल का मतलब क्या है, रिजॉल्वेबल का मतलब क्या है, रिजॉल्वेबल का मतलब है कि दोनों को सेपरेट कर सकते हो। मतलब दो ज्योमेट्री जो बनेंगी, मतलब आप देखो अगर कभी भी कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगी, तो उसकी दो ज्योमेट्री बनेगी, और वो दो ज्योमेट्री आपस में उसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, नॉन इंटर कन्वर्टेबल, क्योंकि रोटेशन ही रेस्ट्रिक्टेड है तो आप इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, ऑल्सो नोन एज
डाइस्टीरियोमर्स, ये ध्यान रखना, डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? नॉन मिरर, नॉन मिरर इमेजेस। मतलब दो आइसोमर होंगे तो उसकी नॉन मिरर इमेज होगी, मतलब दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 6, एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। ये सारे पॉइंट अभी समझाऊंगा मैं आपको यहां पर, ठीक है? अभी मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, अभी एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। एंड पॉइंट नंबर 7, लास्ट पॉइंट ये बताता है जिससे आप एग्जीबिशन का पता करते हो, वो ये है कि रेस्ट्रिक्टेड साइट, रेस्ट्रिक्टेड साइट, रेस्ट्रिक्टेड साइट मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स। बस ये कहानी आपकी यहां पर खत्म हो गई इसकी थ्योरी की। बस बहुत सिंपल चीजें हैं इसमें। फिर से पॉइंट पढ़ लेते हैं। अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मैंने बताया कैसे क्रिएट होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। डबल बॉन्ड, सी डबल एन, एन डबल एन, सी डबल ओ, स्पेशल केसेस और रिंग, ठीक है? और भी केसेस होते हैं जो अपन एंड में स्पेशल केस करके और लिखेंगे, ठीक है? बेंजीन की रिंग भी 2-3 रिंग करती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, वो बात की बात है। रिजॉल्वेबल होता है, मतलब दोनों को सेपरेट कर सकते हो। नॉन इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब दोनों आपस में कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि रोटेशन ही रेस्ट्रिक्टेड है। इनको हम डाइस्टीरियोमर बोलते हैं, बिल्कुल सही है। नॉन मिरर इमेज वाले स्टीरियो आइसोमर को क्या बोलते हैं? डाइस्टीरियोमर बोलते हैं, ठीक है? नॉन मिरर इमेज वाले स्टीरियो आइसोमर को क्या बोलते हैं? डाइस्टीरियोमर बोलते हैं, ठीक है? एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट, एरियल डिस्टेंस से क्या लेना देना है वो यहां समझ में आएगा। और रेस्ट्रिक्टेड साइड मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स, वो मैं यहां समझा रहा हूं, ठीक है? अब ध्यान से देखना जरा, मेरे पास ये लिखा हुआ है कंपाउंड सी डबल सी, यहां लगा दिया मैंने मिथाइल, यहां लगा दिया मैंने मिथाइल, इधर लगा है H और इधर लगा है H, ठीक है? सी डबल सी, ध्यान से देखते जाना, यहां मिथाइल, ये H और ये मिथाइल। मैं इन दोनों को आपस में बोल रहा हूं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब अपन चेक कर लेते हैं कैसे। जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब कहां पर? इस जगह, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड था उसकी वजह से ही तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड था। तो ये दोनों क्या है? पहली बात तो sp2 हैं, तो ये ग्रुप प्लेन में लगे हुए हैं। कौन से? ये वाले, तो प्लेन में होना चाहिए पहली बात कंपाउंड। अब मुझे एक बात बताओ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है और ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, मतलब जीआई एग्जिबिट करेगा। कैसे चेक करना है? जहां पर रेस्ट्रिक्टेड साइट है, मतलब ये डबल बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड साइट मतलब ये रिंग में ऐसा होता है ना, तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड साइट है उसके हर एक कार्बन पे चेक करना है। ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। उसके हर एक कार्बन पे, इस कार्बन पे चेक करो MEH डिफरेंट है, वेरी गुड, डिफरेंट है। इस कार्बन पे चेक करो MEH डिफरेंट है, बिल्कुल सही, डिफरेंट है। यहां सेम चल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, इधर सेम हो सकते हैं, लेकिन एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट ही चाहिए। अगर सेम आ गए, किसी भी एक जगह सेम आ गए, तो वो क्या हो जाएंगे? वो जीआई नहीं एग्जिबिट करेंगे। फिर समझ गए बात को? इसका देख लो जरा, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे सेम वही है, sp2 और एक कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है और एक कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अगर किसी भी एक जगह सेम आ जाते तो जीआई एग्जिबिट नहीं करता, दोनों जगह डिफरेंट होना चाहिए, ठीक? तो ये वाली बात समझ में आई। रेस्ट्रिक्टेड साइट मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब इस जगह पर ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट। अगर मैं जनरलाइज करके लिखूं तो कुछ ऐसा होगा, सी डबल बॉन्ड सी, मान लो मैंने यहां ए लिखा, यहां मैंने बी लिखा, यहां मैंने डी लिख दिया क्योंकि सी से कंफ्यूज जाओगे, यहां मैंने ई लिख दिया, ठीक है? यहां सी कार्बन है, ठीक है? तो ए बी डी ई लिख दिया, ठीक है? तो आप ध्यान से देखो जरा, ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए एंड डी नॉट इक्वल टू ई होना चाहिए, मतलब डी और ई बराबर नहीं होने चाहिए और ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है? और ए बी डी ई ये आइसोटोप हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? ए बी कैन बी आइसोटोप, ये आइसोटोप चलेंगे, ठीक है? आइसोटोप को डिफरेंट ग्रुप कंसीडर करते हैं अपन, ठीक? तो आपको क्या करना है, जीआई की कंडीशन में Mi* लिखेंगे यहां पर। पहले मैं पॉइंट बोलूंगा, फिर आप इसको नोट करेंगे, ठीक है? पहले यहां पर अपन एक पॉइंट लिखेंगे, लिखो, जिस कार्बन पर, इंग्लिश वाली हिंदी लिख लो, जिस कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं,
जिस कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं वहां से जीआई एग्जिबिशन होगा। ठीक, जिस कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं वहां से जीआई एग्जिबिशन होगा। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, अगर किसी भी एक कार्बन पर, अगर किसी भी एक कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम आ गए तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। अगर किसी भी एक कार्बन पर, दोनों में से कोई भी एक कार्बन है ना, अगर किसी भी एक कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम आ गए तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, यह ध्यान रखना। तो कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट चाहिए दोनों जगह, अगर किसी भी एक जगह ऐसा हो गया तो एग्जिबिट नहीं करेगा। अब आप ये लिखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों जगह चेक करना है ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है। अगर किसी भी एक जगह सेम आ गए तो दूसरा चेक मत करो, बेवकूफ हो क्या, टाइम बचाओ ना। अगर आपने मान लो पहली बार में वही कार्बन आपके पास हाथ में आ गया जहां पे ग्रुप सेम है तो मजा आ गया ना, वही बोल दोगे कि नहीं करेगा एग्जिबिट, दूसरी जगह क्यों देखोगे। अगर आपको किसी जगह डिफरेंट मिलते हैं तो आप ये जरूर चेक करोगे कहीं दूसरी जगह सेम तो नहीं है। अगर पहली बार में ही सेम आ गए तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, दूसरा मत देखो, टाइम बचाओ। लेकिन अगर पहली बार में ही डिफरेंट, मान लो मैंने यहां पर ये कार्बन पकड़ा, एमईएच डिफरेंट थे, और सपोज यहां अगर ऐसा लगा होता, सपोज अगर यहां ऐसा लगा होता, ऐसा मान लो किसी ने ये पकड़ा एमईएच डिफरेंट है, तो वो ये तो जरूर देखेगा ना। तो इस कार्बन पे एचएच सेम आ गए, बोलेगा नहीं करेगा। लेकिन उसने पहले ये देखा, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया 5 सेकंड उसका। ठीक है, अब देखना जरा, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इंसान ने यहां से देखना चालू किया, एक इंसान ने यहां से, तो यहां से जिसने चालू किया देखना वो इनको देखेगा डिफरेंट है, फिर यहां जाएगा। अब किसी दूसरे इंसान ने यहीं से ही देखना चालू किया, अच्छा एच एच आ गए, मतलब सेम हो गया, मींस एग्जिबिट नहीं करेगा। वो दूसरी जगह क्यों देखेगा, वो दूसरी जगह नहीं देखेगा फिर, है ना। तो ये अभी पुराने जैसे ही कर देता हूं, समझ गया बात को। अब बात पे आते हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर है। एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट का मतलब क्या है, इस ग्रुप को पकड़ो, ठीक है, और इस ग्रुप को पकड़ो, दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज L1 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L1 है। ठीक, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, मतलब दूसरे वाले आइसोमर में भी आप उन्हीं ग्रुप को पकड़ो, तो इनकी डिस्टेंस क्या है, L2 है। ठीक, अगर ये प्लेन में है तो L1 और L2 में क्या रिलेशन होगा, प्लेन में है मान लो आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है, ये L1 है यहां से लेकर यहां तक की, और ये आपकी L2 है, तो आप बताओ जरा कौन सी बड़ी है, ऑब्वियसली L2 बड़ी है, सिंपल मैथ्स है। ठीक है, तो L1 L2 बराबर तो नहीं है ना, इतना तो बता सकते हो ना, L1 नॉट इक्वल टू L2। तो यही वाली बात थी कि एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। एरियल डिस्टेंस मतलब ग्रुप टू ग्रुप, ग्रुप टू ग्रुप। कोई बोले सर हम H का लेंगे, बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी डिफरेंट ही आएगी, है ना। मैंने ME से समझा दिया, आप H भी ले सकते हो। तो समझ गए एरियल डिस्टेंस का मतलब क्या है, दो ग्रुप के बीच की डिस्टेंस, दो सिमिलर ग्रुप के बीच की डिस्टेंस हम देखते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर, एरियल डिस्टेंस ऑल्सो नोन एज डायस्टेरियोमर। देख लो जरा, इसका मिरर इमेज है क्या, ये नहीं है ना, क्यों, अगर मैं इसमें मिरर लगाता तो ME उस तरफ आता ना, ऊपर ऊपर, नीचे थोड़ी जाता है ME उस वाला, वो वाला। ठीक है, इसलिए ये डायस्टेरियोमर है। नॉट इंटर कन्वर्टिबल है क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, फ्री रोटेशन नहीं, तो दोनों आपस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिजॉल्वेबल है मतलब दोनों को सेपरेट कर सकते हो आप, इसको अलग कर सकते हो। बाकी तो समझा ही दिया मैंने आपको, समझ गए बात, किस तरीके से आप चेक करोगे। चलो एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप बताना, GI एग्जिबिट्स और नॉट। ठीक है, GI एग्जिबिट्स और नॉट, ध्यान से देखना, C यहां लिखा मैंने Me, यहां लिखा मैंने OH, यहां लिखा मैंने CH3 और यहां लिखा Br। बताओ GI एग्जिबिट करेगा क्या, आप बोलोगे यस। क्यों यस बोलोगे, क्योंकि आप इस कार्बन को पकड़ो, MEOH डिफरेंट, इसको पकड़ो MEBr डिफरेंट, मतलब आंसर हो जाएगा यस, करेगा। एक और बताना, C या CN ले लेते हैं, CN, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, एक H लगा दिया, यहां मैंने Me लगा दिया और H लगा दिया। बताओ ये वाला एग्जिबिट करेगा क्या, ये वाला। चेक करेंगे कैसे, कार्बन को पकड़ा, Me और H डिफरेंट मिला, सही है,
और नाइट्रोजन को पकड़ा, लोन पेयर और H डिफरेंट बना, लोन पेयर को भी आप अलग ग्रुप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो ए बी कैन बी आइसोटोप एंड लोन पेयर एज वेल, यहां लिख लेते हैं अपन, है ना, एंड लोन पेयर हो सकते हैं यहां पे, चलेगा। लेकिन यहां सी की जगह एन आ जाएगा, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो सी के पास तो लोन पेयर नहीं मिलेगा आपको, एन के पास ही मिलेगा। तो सी के पास एमईएच क्या है, डिफरेंट है, और एन के पास क्या है, लोन पेयर एच क्या है, डिफरेंट है। तो आप बोलोगे यस एग्जिबिट करेगा, समझ गए। तो इस टाइप से जीआई एग्जीबिशन चेक करते हैं। बेसिक थ्योरी अपन ने समझ ली, अब आगे के जीआई एग्जीबिशन के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं भाई, सेकंड्स में क्वेश्चन होंगे, टेंशन मत लो आप बिल्कुल, ठीक है। अगर आपने मुझे ज्वाइन किया ना तो बस अब आपकी ऑर्गेनिक बहुत खतरनाक होने वाली है, इतना तो आप 2 लेक्चर में इंटेंसिटी समझ गए हो कि 2.2 है ये, है ना। चलो फिर नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट केसेस हम स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला केस ले रहा हूं मैं सी डबल बॉन्ड सी का, ठीक है। तो जीआई एग्जिबिट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये आपको बताना है, और तरीका मैंने आपको बताया था। अपन हर एक कार्बन को चेक करेंगे और ये देखेंगे कि वहां पर ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं है। अगर पहली बार में डिफरेंट मिलता है तो अपन क्या करेंगे, दूसरे कार्बन को चेक करेंगे, अगर वहां भी डिफरेंट मिलता है तभी जीआई एग्जिबिट होगा। अगर पहली बार में ही सेम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर मान लो पहला क्वेश्चन मुझे करना है, तो मैंने देखा इस कार्बन को, किस कार्बन को, इस वाले को, ध्यान से देखना जरा। तो इस कार्बन पर एमी और एमी क्या आ गया, सेम आ गया, सेम आ गया, मतलब दूसरे को देखना ही नहीं है, यही आंसर नो लिख देंगे, ऐसा करना है, ठीक। इसको देखो जरा, इस कार्बन को देखा मैंने, क्या आ गया, सेम आ गया, मतलब दूसरी तरफ देखना ही नहीं है, क्या लिख दो, नो। बहुत आसान है। इधर देखो जरा, इस कार्बन को पकड़ा मैंने, ये क्या आ गए, एच और बी आर, ये डिफरेंट हैं, लेकिन यहां देखो इस कार्बन पे Cl और Cl क्या आ गए, सेम, तो आंसर क्या हो गया, नो। समझ गए, इस तरीके से करते जाओ आप। इस कार्बन को पकड़ा, F और Cl क्या हैं, डिफरेंट हैं, और इस कार्बन को पकड़ा, Br और I डिफरेंट हैं, मतलब इसका आंसर यस है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। अब यहां देखो जरा, इसको कैसे पकड़ोगे, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो आप मुझे बताओ यहां पर मैं एक H बना सकता हूं, बहुत बढ़िया, यहां भी तो H होगा, और ये जो है ना, ये C डबल सी। अब देखो जरा, इस C डबल सी में पहले इस कार्बन को पकड़ो और फिर इस कार्बन को पकड़ो। अगर मैंने इस कार्बन को पकड़ा तो एक H और एक मिथाइल मिलेगा, डिफरेंट, और इस कार्बन को मैंने पकड़ा तो एक H और ये पूरा का पूरा ग्रुप इस कार्बन के लिए, ये डिफरेंट, मतलब आंसर इसका क्या होगा, यस। समझ गए, बहुत सिंपल है। इधर देखो जरा, इस वाले डबल बॉन्ड के लिए चेक करना है, इस कार्बन को पकड़ा तो मिथाइल मिथाइल सेम, तो ये एग्जिबिट नहीं करेगा। लेकिन 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 रुकना रुकना रुकना, ये जो है ना यहां पर डबल, ध्यान से देखो जरा, यहां पर जो डबल है, अगर मैं इस कार्बन को पकड़ूंगा ध्यान से, तो देखना जरा, ये H और ये पूरा का पूरा ग्रुप किसके लिए, इस कार्बन के लिए डिफरेंट है, और यहां पर H और यहां क्या है, मिथाइल, ये डिफरेंट है, मतलब इस वाले से एग्जिबिट कर जाएगा। अगर मैं इस कार्बन को भी देखता हूं तो इसका मतलब इसका ओवरऑल आंसर तुम्हें क्या लिखना है, यस लिखना है। कहीं से भी एग्जिबिट करे, एग्जिबिट करेगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में सोचना नहीं है, आ जाओ डबल में, इधर H इधर H, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड में इधर H इधर H, तो ये तो नहीं करेगा, क्यों, 2H सेम हो गए, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड कर जाएगा, क्यों, इस वाले कार्बन के लिए अगर आप इधर से देखते हो तो H और ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, डिफरेंट, और इस वाले कार्बन के लिए H और ये पूरा का पूरा ग्रुप इस कार्बन के लिए क्या है, डिफरेंट है। समझ गए बात को, इस तरीके से आपको चेक करना है। 8th वाला दिमाग में आ जाना चाहिए, अब आपके फटाफट से बताओ जरा, सोच लो दिमाग में क्या होना चाहिए, यस या नो। इधर से नो, इधर से नो, इधर से यस, सही सोचा, देखो बहुत बढ़िया, सही सोचा, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप सही जगह पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा है। तो इस कार्बन पर H ये अलग और ये अलग डिफरेंट हो गए, इस कार्बन पे ये अलग और H अलग डिफरेंट हो गए, मतलब यस करेगा, बीच वाला करेगा, ये दोनों नहीं करेंगे। समझ गए, तो इस तरीके से चेक करना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अब चलते हैं अपन जीआई के टाइप में, सी डबल सी में 2 टाइप हम यहां पढ़ेंगे, एक सिस्ट्रांस एक जेडी, ठीक है। सिस्ट्रांस क्या होता है, डेफिनेशन लिखेंगे बहुत सिंपल सी, इफ सिमिलर ग्रुप्स are on the same side, then cis, otherwise trans। सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सिस, अदरवाइज ट्रांस का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास ये लिखा है सी डबल सी, ठीक है,
अगर मैंने यहां पर लगा दिया इधर ऊपर मिथाइल, इधर H, यहां लगा दिया मिथाइल और इधर H, तो ध्यान से देखो जरा, सिमिलर ग्रुप या तो आप Me देखो या H देखो, ठीक है। सिमिलर ग्रुप जैसे मान लो मैंने Me देखा तो ये सेम साइड है, सेम साइड का मतलब Me ऊपर लगा तो यहां भी ऊपर लगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सिस। कोई बोलेगा नहीं सर हमें Me पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको H पसंद है, तो HH देखो जरा, सेम साइड, ये होता है सेम साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिस। अगर मैं ट्रांस बनाना चाहूं, ध्यान से देखना, C इसी का अगर मुझे ट्रांस बनाना है तो क्या करूंगा, इधर Me, इधर Me, इधर H, इधर H लगा दिया। ध्यान से देख लेना, Me और Me क्या है, अपोजिट हैं। कोई बोले नहीं Me नहीं पसंद तो H पसंद होना चाहिए फिर आपको, अगर दोनों ही नहीं पसंद तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो ठीक है, तो HH डिफरेंट और Me डिफरेंट, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टीरांस, ठीक है। समझ गए बात को। अब मैं आपको दिखा देता हूं इसको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, देखो ये है ये वाला और ये वाला है ये वाला, ये ट्रांस है ये सिस है, ठीक है। ये होता है ऐसा। सिमिलर ग्रुप सेम साइड का मतलब क्या हो गया, ये हो गया सेम साइड, ठीक है। अभी मैंने यहां डिफरेंट लगा रखे हैं, अगर मैं यहां भी सेम लगा दूं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा होना चाहिए, एक मिनट बना लूं जरा। सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सिस और अपोजिट तो ट्रांस, ऐसा ऐसा। ऐसा है, देखो ये है आपका सिस और ये है आपका ट्रांस, सिस और ट्रांस, ट्रांस सिस। सिमिलर ग्रुप सेम साइड है ना, मान लो ये Me बोल रहा हूं तो Me HH, ऐसा। ये क्या हो गया, Me अपोजिट HH अपोजिट, तो ये सिस हो गया और पास से देख लो, और ये ट्रांस हो गया, ठीक है। अब अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, कैसा, ऐसा कर दूं, ध्यान से देखना जरा, C यहां लगाया मैंने Me, इधर लगाया Me, इधर लगाया Me, यहां लगा दिया Br और यहां H, तो क्या सिस्ट्रांस से फर्क पड़ेगा, नहीं ना, क्यों, Me से ही देख लो, जरूरी थोड़ी है दोनों ग्रुप में से ही देखो। आपने Me से देखा, Me क्या आ गए, सेम साइड, तो भी आप सिस बोल सकते हो। यहां देखना जरा, C अगर मैंने यहां Me लगा दिया, यहां Me लगा दिया, इधर H इधर Br, ऐसा, ठीक। तो आप Me से देख रहे हो, देखना जरा, ये और ये क्या हो गया, अपोजिट, तो मतलब ट्रांस हो गया। तो जरूरी नहीं है आपको दो दो के दो पेयर मिले, जैसे यहां मिल रहे थे, Me से भी मिल रहा था, H से भी, एक जगह से ही मिल गया तब भी कर सकते हो। लेकिन 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 अगर मैं ऐसा कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा कर दूं, यहां मैंने लगा दिया NH2, ध्यान से देखते जाना, NH2 यहां लगा दिया H, यहां लगा दिया Br और यहां लगा दिया मैंने सपोज CH3, ठीक है। अब बताओ जरा, क्या अब सिस्ट्रांस बता सकते हो, नहीं बता सकते, क्यों, सारे ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन हां ये GI एग्जिबिट करेगा, क्योंकि ग्रुप डिफरेंट है तो GI तो एग्जिबिट करेगा, लेकिन ये सिस्ट्रांस नहीं हो सकता। इसलिए इस टाइप को सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कान, इनगोल्ड, प्रीलॉक करके 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने CIP रूल बनाया ताकि हम इसको असाइन कर सकें, इसका नाम बता सकें। तो अब हम आगे पढ़ेंगे ZE नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये क्या था, सिस्ट्रांस, इसमें सिस्ट्रांस फेल हो गया था, सिस्ट्रांस यहां पर फेल हो गया, तो इसलिए अब हम इस टाइप के सिस्टम के लिए ZE पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिस्ट्रांस जब फेल हो जाता है तो हम ZE के तरफ चले जाते हैं। तो फटाफट से इसको नोट करो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं ZE नोमेनक्लेचर। चलो आगे बढ़ते हैं। सिस्ट्रांस के बाद अगला है अपना ZE। Z का मतलब जुस्सामैन मीन सेम साइड, E का मतलब एंड गेगन मीन्स अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये सेम साइड या अपोजिट साइड होता है, और इसके लिए जो रूल लगते हैं वो होता है CIP रूल। CIP रूल, 3 साइंटिस्ट थे, C मतलब कान, I मतलब इनगोल्ड और P मतलब प्रीलॉक, ठीक है, इन्होंने बनाया था ये। तो CIP रूल कैसे लगाना है आपको ध्यान से देखना जरा।
मैं रूल बताऊंगा और उसके साथ आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा, क्योंकि आप अपनी आदत जानते ही हो, अपन थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन कराते हैं। अपन ऐसे नहीं कि थ्योरी खत्म करा दी और सिलेबस खत्म हो गया अपना, है ना। चलो पहला, हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर will get higher priority। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना जरा। मेरे पास ऐसा लिखा है C, यहां लगाया मैंने NH2, यहां लगाया मैंने CH3, यहां लगाया H और यहां Br। सिस ट्रांस फेल हो गया इसमें, इसलिए हम जेडी देखेंगे। तो ध्यान से देखना जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ इस कार्बन से कनेक्टेड एटम क्या है, आपको एटम से चलना है, एटॉमिक नंबर रूल है ना। तो इस कार्बन से कनेक्टेड पहला एटम, इस तरफ कार्बन है और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन और कार्बन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? नाइट्रोजन का ज्यादा होता है कि कार्बन का कम होता है? जल्दी सोचो, दोनों बातें सही है ना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको 1 लिख देंगे। इधर आना, H और Br, H का तो सबसे कम होता है, 1 होता है, तो Br मतलब 1, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसको 1। 1 और 1 क्या है? अपोजिट साइड है, मतलब इसका आंसर E आएगा। ऐसे चेक करना है, ठीक। पॉइंट नंबर 2, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ, ध्यान से देखते जाओ, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम, then go for the next atom, go for the next atom and apply rule number 1, rule number 1। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखते जाइए। C सिंगल, यहां CH2 CH3 और CH3, यहां H और यहां लगाया Cl, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, लेफ्ट साइड कोई टेंशन नहीं, क्यों? H और Cl में Cl का ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन में देखना जरा, इस कार्बन से कनेक्टेड पहला एटम कार्बन है, बिल्कुल सही। इस कार्बन से कनेक्टेड पहला एटम कार्बन है, तो अब रूल नंबर 2 लगेगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम, मतलब इस कार्बन से जो फर्स्ट एटम था वो ये कार्बन था, इस कार्बन से जो फर्स्ट एटम था वो ये कार्बन था। अब अगर पहला एटम सेम है तो आप दूसरे एटम पे जाएंगे। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूं। मुझे जरा एक बात बताओ, आपसे बोला गया गो फॉर द नेक्स्ट एटम, इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखना जरा, इसको मैं ऐसे ओपन करके लिख रहा हूं, 3H है। ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। इस कार्बन से पहला कार्बन ये था, क्लियर? इस कार्बन से पहला कार्बन ये था, इस कार्बन से पहला कार्बन ये था। एटॉमिक नंबर पहले एटम का सेम है। अब दूसरा एटम कौन सा चूज करना है? इस कार्बन के बाद दूसरा एटम वो लो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। जैसे H छोड़ के C ले लो, क्यों? इस कार्बन से दूसरा एटम क्या कनेक्टेड है? कार्बन भी है और ये H भी है, लेकिन मैंने कार्बन क्यों लिया? क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो लेना है। वैसे यहां चूज करो, इस कार्बन से अगला एटम क्या है? कोई चॉइस ही नहीं बची, तीनों H है। अगर तीनों H है तो आपको H लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब आपको क्या करना है? यहां पर C और यहां पर H, यहां C और यहां H कंपेयर कराना है। बताओ जरा, C और H में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? कार्बन का ज्यादा है। अगर याद नहीं है तो पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। चलो देखो जरा, ये 1, तो इधर वाला 1 क्यों? इसका एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा था तो ऊपर 1, क्या होगा? ये अपोजिट हो गए तो E। समझ गए बात को? फिर से सुन लो, जब कभी भी आप सेकंड एटम ढूंढने जाएंगे ना, तो सेकंड एटम आप वो लो जो हायर एटॉमिक नंबर का है, फिर कंपेयर कराओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है, इन द केस ऑफ आइसोटोप्स, इन द केस ऑफ आइसोटोप्स, इन द केस ऑफ आइसोटोप्स, हायर मास नंबर, हायर मास नंबर will get higher प्रायोरिटी। जिसका मास नंबर ज्यादा आइसोटोप में, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, ऐसा ऐसा, इधर H लगाया, इधर D लगाया, यहां मिथाइल लगाया 12 एटॉमिक नंबर वाला, सॉरी 12 मास नंबर वाला, और यहां लगाया 14 मास नंबर वाला, ऐसा, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, आइसोटोप डिफरेंट ग्रुप होते हैं, ऐसा नहीं भावनाओं में बह गए, अरे मिथाइल मिथाइल सेम सेम, जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, ऐसे मत कर देना।
चलो देखो, इस कार्बन को पकड़ो जरा, इधर मिथाइल तो लगा है, लेकिन जो कार्बन एटम वाइज चल रहा है ना, जो कार्बन है वो 12 वाला, इधर कार्बन 14 वाला, इसका मतलब इसको 1 देंगे। अब इस कार्बन के लिए देखो, H और D किसका मास नंबर ज्यादा, D का, 1 1 सेम साइड, मतलब आंसर Z। समझ गए? अब तो क्लियर समझ गए होगे। पॉइंट नंबर 4 क्या, ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती प्रायोरिटी किससे, डबल बॉन्ड से, और फिर क्या आता है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सेम एटम के बीच के ट्रिपल होने चाहिए, और उन्हीं एटम के बीच का डबल होना चाहिए, और उन्हीं एटम के बीच का सिंगल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एटॉमिक नंबर से चलना। जैसे कुछ इसमें एग्जांपल लिख रहा हूं, C+C की प्रायोरिटी ज्यादा, C+C और फिर C सिंगल C। लेकिन अगर मेरे पास COO आ गया तो इसकी प्रायोरिटी C+C से ज्यादा होगी। अब मत बोलना सर आपने तो ट्रिपल लिखाया था, लेकिन सर ने यह भी तो बताया था कि दोनों एटम सेम होने चाहिए। जैसे ये वाला अगर ऐसा आ गया तो COO की ट्रिपल से ज्यादा। अगर मान लो ऐसा लिखूं मैं COO, तो ये ज्यादा होगी किससे, C+N से भी। एटॉमिक नंबर से चल लोगे आप, कार्बन के बाद जस्ट ऑक्सीजन आता है। समझ गए? इस तरीके से सोचना आपको। क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल अपन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ऐसा लिखा है C+C, यहां लगाया मैंने CH डबल बॉन्ड, यहां लगाया C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां लगाया मैंने C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां लगाया मैंने CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखो जरा, दो एटम के बीच का, इन दो एटम के बीच का, ये दो एटम सेम ही है, कार्बन कार्बन, तो ट्रिपल और डबल में ट्रिपल की ज्यादा। लेकिन अगर मेरे पास दो एटम अलग अलग हैं तो एटॉमिक नंबर से चल लो, कार्बन के बाद ऑक्सीजन या कार्बन के बाद कार्बन, तो ऑक्सीजन को पहले देंगे, 1 1 सेम साइड, आंसर इज Z। समझ गए बात को? फिर से सुन लो, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में प्रायोरिटी तभी ज्यादा होती है जब दोनों एटम सेम होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो हम उससे कर लेंगे। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर अपन इसके क्वेश्चन करते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और ZE के क्वेश्चन देख लो जरा फटाफट से। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं जरा। इस कार्बन पे क्या लगा है, Bri, किसका ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर, I का। इस कार्बन पे FCl, किसका ज्यादा, Cl का। दोनों सेम साइड, आंसर क्या आएगा, Z, मतलब इसका फाइनल आंसर Z है। बहुत आसान। अगला देखो जरा, अगले वाले में बताओ, यहां क्लोरीन लगा है, किसका मास नंबर ज्यादा, इसका, तो ये 1। HOT में किसका ज्यादा, ये 1। सेम साइड, क्या आएगा, Z। बहुत सिंपल। अगला देखो जरा, ध्यान से देखते जाना, लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का। C के बाद यहाँ C है, C के इस तरफ क्या लगा, T, और इधर D, किसका मास नंबर ज्यादा, T का, तो ये 1 हो गया। अब ध्यान से, ठीक है, कार्बन कार्बन सेम, कार्बन के बाद दूसरा एटम कार्बन, कार्बन के बाद दूसरा एटम कार्बन, हायर एटॉमिक नंबर वाला लेना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद कोई चॉइस नहीं बची तो डी लेना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद आपके पास कार्बन है तो कार्बन की प्रायोरिटी डी से ज्यादा होती है, मतलब ये अपोजिट साइड, मींस क्या हो गया, ये ई हो गया। समझ गए ये क्या किया, कार्बन कार्बन, फिर इसके बाद कार्बन कार्बन, फिर इसके बाद डी, लेकिन अब भी कार्बन। ऐसा ये वाला तो एग्जिबिट नहीं करेगा अगले वाले में, क्यों, यहां 2 H है, लेकिन ये करेगा। तो ध्यान से देखना जरा, इधर H, इधर H कर लेता हूं। ठीक, अब प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। कैसे, इस कार्बन के लिए ये एग्जिबिट करेगा ना डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन के लिए H और इधर कार्बन, तो ये 1 आएगा। इस कार्बन के लिए ऊपर H और इधर कार्बन, तो ये 1 आएगा। अपोजिट साइड है, इसका मतलब E हो जाएगा। ऐसे चलना है। क्लियर? अगला देखो जरा, अगला वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, अगर मैं इस डबल बॉन्ड के लिए बात करूं, किसके लिए, इसके लिए, ध्यान से देखना जरा, इस डबल बॉन्ड के लिए बात करूं तो इस कार्बन से D और H प्रायोरिटी D की ज्यादा। ठीक, अब यहां देखना जरा आप ध्यान से, इस कार्बन से चलोगे, कार्बन कार्बन, फिर कार्बन कार्बन, फिर कार्बन कार्बन, मतलब सारा ही सेम आ गया ये तो। अब कैसे होगा, गौर से देखो जरा, ये जो है ना, ये इंडिविजुअल अपने आप में जीआई एग्जिबिट कर रहा है और ये भी जीआई एग्जिबिट कर रहा है, तो पहले हम इनके निकालेंगे, इसका और इसका। कैसे, इसका कैसे निकलेगा, इस कार्बन से H और C, तो ये 1, इस कार्बन से ऊपर C नीचे H, तो ये 1, इसका मतलब ये अपोजिट है, तो क्या बोल दूं मैं इसको, E हो गया। ये भाई ये अपोजिट आ गया ना, तो E हो गया। इधर देखना जरा, इधर कार्बन इधर C, तो ये 1, ध्यान से देखना बहुत, ये ऊपर 1, और इधर H इधर C, ये ऊपर 1, सेम साइड, मतलब ये Z हो गए। अब जरा ध्यान से, क्या इस डबल बॉन्ड के लिए
इस कार्बन का आपको E और Z से डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसको और किसको कंपेयर कराएं। तो अब इसके लिए अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तो अब हम क्या करेंगे, Mi स्टार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखो, अगर आपकी जिंदगी में लिख लो लिख लो, अगर आपकी जिंदगी में कभी Z और E, अगर आपकी जिंदगी में कभी Z और E एंड सिस और ट्रांस में डिसाइड करना हो तो सिस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रांस से और Z की प्रायोरिटी ज्यादा होती है E से। लेकिन ये तभी लगेगा जब आप इधर और इधर देखें तो ये सेम फॉर्मूला हो इनका। मतलब ऐसा नहीं कि यहां कुछ मान लो मिथाइल की जगह मैंने सपोज यहां Br लगा दिया होता, ऊपर E नीचे Z आता तो आप बोलने लगते, ऐसा नहीं। फिर तो आप कंपेयर करा ही लोगे ना प्रायोरिटी से एटॉमिक नंबर वाइज। जब आप कंपेयर ना ही करा पाओ, मतलब जब आपको Z और E मिले और इधर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिले, इस तरफ एटम सेम लगे हो, अरेंजमेंट पूरा सेम हो, बस क्या डिफरेंस हो, Z और E का डिफरेंस हो, तो आपको ये लगाना है सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से, Z का ज्यादा होता है E से। और आगे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे RS तो R का ज्यादा होता है S से, तो अभी आप यहां लिख लो, बाकी अपन डिटेल में बाद में इसको देखेंगे RS को, है ना। तो अभी जिस पर फोकस करना है सिस ट्रांस और ZE, ठीक है। तो आप देखो जरा, ये E है ये Z है। अच्छा, कई लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर हम इसको ट्रांस ले लेंगे, बिल्कुल ले लो ट्रांस, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम इसको ट्रांस मानते हो H अपोजिट, इसको सिस मानते हो, तो आप सिस ट्रांस में कंपेयर करा लेना। इसलिए मैंने आपको ये दोनों बता दिए, क्या सिस का ज्यादा ट्रांस से और Z का ज्यादा किससे, E से, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप बताओ जरा, इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए क्या हो गया, इधर E है और इधर Z है, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा Z और E में, इसकी, तो ये 1। मतलब इस कार्बन के लिए इधर 1 है और इधर इसके D के लिए 1 है, अपोजिट आ गया, मतलब ये E आ गया। समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इधर आपको डिसाइड करना है Z और E है, सिस और ट्रांस से, सिस ट्रांस भी कर सकते थे, ZE भी कर सकते थे, है ना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सिमिलर इसी जैसा। आप अगर इसको ध्यान से देखो, चलो ये वाला मैंने ZE से बताया, सिस ट्रांस से बताया था, इसको ध्यान से देखो तो ये ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, ठीक है। यहां पर इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए D और H डिफरेंट है, लेकिन अब ध्यान से देखना जरा, इस कार्बन के लिए ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, ट्रांस, और ये पूरा ग्रुप ट्रांस है और सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम है, सारा एटम अरेंजमेंट सेम है, तो ये एग्जिबिट थोड़ी करेगा। क्यों, इस कार्बन के लिए ऊपर नीचे सेम ग्रुप आ गए ना, और एक ही कार्बन पर ग्रुप सेम आ जाते हैं, तो एग्जिबिट नहीं करता है। तो ये डबल बॉन्ड एग्जिबिट नहीं करेगा, लेकिन ये वाले तो एग्जिबिट करेंगे। तो इनका इंडिविजुअल लिख लो आप, क्या, इस कार्बन के लिए मैं नीचे 1 दूंगा, क्यों, C और H में कंपेयर कराना है। इस कार्बन के लिए C और H में कंपेयर कराना है तो ऊपर 1 दूंगा। इस कार्बन के लिए C और H में कंपेयर कराना है तो ऊपर 1 दूंगा। इस कार्बन के लिए C और H में कंपेयर कराना है तो इधर 1 दूंगा। ये क्या आ गया, E, तो ये E होगा और ये भी E होगा, ठीक है, ट्रांस ही होंगे। लेकिन इस वाले का कोई GI नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, बहुत आसान। कार्बन से चले, कार्बन 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 कार्बन, एक एक्स्ट्रा कार्बन, तो ये 1 हो गया। इधर देखो, कार्बन कार्बन ON मतलब 1, तो ये क्या आ गया, E, बहुत सिंपल। इधर देखो, DH, D की ज्यादा प्रायोरिटी, मास नंबर ज्यादा, CC सेम, फिर O, फिर H, मतलब O वाले का क्या आ गया, Z। तो बहुत आसान होता है ZE निकालना, बस CIP रूल ध्यान रखना जो मैंने आपको बताए हैं, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे ZE के, ठीक है। ये 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो एक बार फिर से इसको देख लेना, ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने केस 1 पढ़ लिया, C के टाइप पढ़ लिया, जिसमें क्या था, सिस ट्रांस और ZE वाला। आप देखना जरा, CN और उसी जैसा ही केस है COO, बहुत ध्यान से देखना कैसे करना है। विच एग्जिबिट GI, आपको बताना है GI एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा। कैसे चेक करोगे, जब कभी भी CN आएगा या COO आएगा, तो CN पर एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहेगा ही रहेगा हमेशा, और जब भी COO आएगा तो ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर रहेगा और एक ग्रुप लगा होगा तो ऑक्सीजन पे प्लस भी आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। तो आपको चेक क्या करना है, इधर से मत देखो, क्यों, इधर से तो हमेशा डिफरेंट आएगा ना, एक लोन पेयर है, एक NH2 है, डिफरेंट है। इधर चेक कर लो, ये क्या लगा है, CH3, ये क्या लगा है, इथाइल। मिथाइल और इथाइल क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब ये GI एग्जिबिट करेगा, इस तरीके से, ठीक। अगर मैं ऐसे लिखूं, देखना ध्यान से, यहां लगा दिया मैंने A,
सी डबल बॉन्ड, यहां एन पे एक लोन पेयर होगा, एक डी लगा दिया, यहां बी लगा दिया। तो यहां चेक नहीं करना, इधर चेक करना है। जब ए नॉट इक्वल टू बी होगा तो जीआई एग्जिबिट करेगा, ए नॉट इक्वल टू बी पे जीआई एग्जिबिट करेगा। अगर ये दोनों सेम हो गए तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। इस तरीके से चलना है। ध्यान से देखो जरा अगला, नाइट्रोजन के पास यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां OH, ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गए। अब इधर ध्यान देना, ये वाला कार्बन देखो जरा ध्यान से, ऊपर क्या लगा है C2H5, नीचे क्या लगा है इथाइल। अब कई लोग क्या है इसको सेम मानने लगते हैं, सेम थोड़ी होंगे ये। इथाइल को हम C2H5 ही तो लिखते हैं, इसका मतलब ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, ये वाला और ये वाला सेम हो गए, तो ये एग्जिबिट नहीं करेगा। इसी तरीके से C+O होगा तो यहां प्लस लगा होगा और एक कोई ग्रुप होगा, एक लोन पेयर होगा, तो यहां से चेक नहीं करना, इधर से चेक कर लो। मिथाइल और H ये क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, इसका मतलब एग्जिबिट करेगा। तो जैसा ये केस था वैसा ही आपको C डबल बॉन्ड O का केस भी लेना है। बस ध्यान रखना यहां पर कोई ग्रुप लगा होगा तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा और A नॉट इक्वल टू बी में ये भी एग्जिबिट करेगा। मतलब दोनों ही केस C डबल N हो या C डबल O हो, दोनों ही केस क्या है हमारे पास, ये दोनों केस सेम होते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो कोई चार्ज नहीं आता, ऑक्सीजन 2 बनाता है, अगर 2 से ज्यादा बनाएगा, कोवेलेंसी से ज्यादा बनाएगा तो प्लस चार्ज आएगा, ठीक। अब इसमें टाइप हमें पढ़ने हैं क्या, C+N और C+O में जीआई के टाइप, जिसमें हम देख रहे हैं सिनेंटी, ठीक है। और बेसिकली जो अपने सिलेबस में उसको हम डिस्कस करेंगे, ऑक्साइम्स का हमें पढ़ना है। यहां पर किसका पढ़ना है, ऑक्साइम्स का। देखो ऑक्साइम्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी एल्डोक्सिम और एक कीटोक्सिम, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, एल्डोक्सिम में क्या होता है और कीटोक्सिम में क्या होता है। एल्डोक्सिम में क्या है, एल्डिहाइड से ऑक्सिम बनता है। मैं आपको बेसिक रिएक्शन भी बता देता हूं इसकी क्या होता है। जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड है ना C डबल बॉन्ड O, ये रिएक्शन करता है हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH के साथ। तो रिएक्शन कैसे करानी है, वाटर निकाल दो आप, कैसे, यहां से O उठा लो और यहां से 2H, वाटर निकाल दो तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड NOH। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। अगर मेरे पास यहां पर एल्डिहाइड है तो इसका नाम एल्डोक्सिम बोल देना, अगर ये कीटोन है तो इसका नाम कीटोक्सिम बोल देना। तो एल्डोक्सिम कैसे दिखेगी, एक अल्काइल होगा एक R होगा, ऐसा दिखेगा आपको एल्डोक्सिम, ठीक। और यहां ऐसा भी हो सकता है कि ये RH बन जाए, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड भी तो एक एल्डिहाइड ही है, तो यहां पर RH भी हो सकता है एंड अल्काइल भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। H भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, जबकि कीटोक्सिम में क्या होंगे, दोनों अल्काइल। तो यहां R1 लगा दिया, R2 लगा दिया, N और OH, इस तरीके से। अब एल्डोक्सिम में सिनेंटी का अलग तरीके से लिखना होता है और कीटोक्सिम में अलग। तो ध्यान से देखना, इसमें पहला बता रहा हूं मैं, इन एल्डोक्सिम, एल्डोक्सिम में हम कैसे लिखते हैं, अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, सपोज मेरे पास लिखा है ऐसा RCH डबल बॉन्ड N, इधर लगा दिया लोन पेयर और इधर लगा दिया OH। तो ध्यान से देखना जरा, अगर लोन पेयर जिस डायरेक्शन में लगा है उसी के सामने H लगा हो तो ये होता है सिन एल्डोक्सिम। क्या होता है, ये सिन होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, H ऊपर कर दिया, R नीचे कर दिया और ये मैंने OH नीचे ही रखा, तो अब ध्यान से देखो, OH के अपोजिट H आ गया तो इसको बोलेंगे एंटी एल्डोक्सिम। तो समझ गए एल्डोक्सिम में क्या करना है, अरे बहुत आसान है, OH और H सेम साइड तो सिन होगा, OH और H अपोजिट साइड तो एंटी होगा। ये एल्डोक्सिम की कहानी है। अगर मेरे पास यहां दोनों जगह H हो जाते, अगर दोनों जगह H हो जाते तो ये एग्जिबिट ही नहीं करता, जीआई एग्जिबिट नहीं करता। देखना जरा सेकंड, कीटोक्सिम में थोड़ा डिफरेंट टाइप से लिखते हैं अपन, क्या, इन कीटोक्सिम में हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो जरा, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं। यहां मैंने लगाया CH3 और यहां लगाया मैंने ET, ठीक है। CH3 को Me लिख लो, Me और यहां ET, ध्यान से देखना आप जरा, OH और यहां लोन पेयर। अब देखो जरा, OH के सामने ET लगा है, OH के सामने ET लगा है, तो मैं इसका नाम लिखूंगा क्या, ध्यान से देखना, सिन, इसका नाम क्या लिखूंगा, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सिम, ऐसे लिखूंगा मैं इसका नाम। या एक और तरीके से लिख सकते हो, क्या, OH के अपोजिट Me लगा है तो एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्सिम। समझ गए बात को, फिर से सुन लो जरा ध्यान से, कान खोल के। हम सिन और एंटी दोनों यूज कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। OH के सामने इथाइल है तो सिन इथाइल लिख दिया, OH के अपोजिट मिथाइल है तो एंटी मिथाइल लिख दिया।
ठीक है, सिन इथाइल लिखा तो मिथाइल ऑक्सिजन लिख देना, और अगर एंटी मिथाइल लिखा तो इथाइल ऑक्सिजन लिख देना। समझ गए बात? तो एल्डोक्सिम में सिन एंटी ऐसे चेक करते हैं, और कीटोक्सिम में किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए हम सिन भी यूज कर सकते हैं और एंटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे खैर ये रेयरली मिलेगा आपको, लेकिन ऐसा होता है, ध्यान रखना। ठीक, तो ये सारी कहानी हो गई सिन एंटी किसमें देख लिया हमने, सी डबल बॉन्ड एन में। ठीक, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन एन डबल एन वाला केस कवर करेंगे। हाउ मेनी ऑक्साइम्स आर फॉर्म्ड व्हेन फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर रिएक्टेड विद NH2OH। अब मुझे एक बात बताओ, NH2OH जो है वो रिएक्शन आपको पता ही है कार्बोनाइल की, अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। क्या सी डबल बॉन्ड O की रिएक्शन किससे होती थी, NH2OH के साथ होती थी। तो जब वाटर निकलता था तो क्या बनता था, इसमें बनता था C+N और OH। अब आप मुझे बताओ कि ऑक्साइम कितनी बनेंगी, या तो ऑक्साइम एक बनेगी या दो बनेंगी। ठीक, अगर मेरे पास इस जगह यहां पर इधर मेरे पास R1 R2 है, ठीक है, अगर मैं इन R1 R2 को H कर दूं तो GI एग्जिबिट नहीं करेगा, लेकिन एक ऑक्साइम काउंट होगी। अगर मैं एक जगह R एक जगह H कर दूं तो दो एग्जाइम काउंट होगी। क्यों, एक सिन होगी एक एंटी होगी। अगर दोनों में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो क्या होगा, एक सिन और एक एंटी, तब भी दो होंगी। मतलब आप सिर्फ ये चेक कर लो, आपको हर एक की रिएक्शन नहीं करानी, डायरेक्ट करो, क्योंकि मुझसे पढ़ रहे हो तो जल्दी जल्दी करना सीखो ना क्वेश्चन। HCHO में बस ये चेक कर लो कि C डबल बॉन्ड O में C पर अगर ये दोनों ग्रुप सेम हैं तो उसका आंसर 1 होगा, एक ही ऑक्सीजन बनेगी। क्यों, GI एग्जिबिट नहीं करेगा। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, जैसे PHCHO कैसा देखेगा, PH C डबल बॉन्ड O H, ये दोनों डिफरेंट हैं तो दो बनेंगी, एक सिन एक एंटी। ऐसा MEET डिफरेंट है, दो बनेंगी। PHET डिफरेंट है, दो बनेंगी। MECH3 डिफरेंट है क्या, नहीं। क्यों, मिथाइल को ही तो CH3 बोलते हैं, तो ये वन आएगा। समझ गए बात? तो आपको ये चेक करना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब C डबल बॉन्ड O पर अगर ग्रुप डिफरेंट लगे हैं तो दो आंसर आएगा, अगर सेम लगे हैं तो एक आंसर आएगा। क्लियर, सीधी बात, नो बकवास। चलो केस 3 पे चलते हैं। इन N डबल N एसो कंपाउंड जिनको बोलते हैं, आपको इसमें GI एग्जिबिशन करना है, हमेशा होता है। क्यों, देखो जरा ध्यान से, यहां नाइट्रोजन लोन पेयर H डिफरेंट, लोन पेयर H डिफरेंट, इस पर भी, इसका मतलब ये एग्जिबिट करेगा। और यहां देखो जरा PH लोन पेयर डिफरेंट, और यहां लोन पेयर PH डिफरेंट, दोनों के लिए, इसका मतलब ये भी एग्जिबिट करेगा। तो N डबल N एसो कंपाउंड हमेशा एग्जिबिट करते हैं। अब इसमें टाइप देख लो जरा, N डबल N में सिन एंटी दो टाइप होते हैं, बहुत सिंपल है। कैसे, अगर तुम्हारे ग्रुप सेम साइड लगे होंगे तो सिन होगा, और अपोजिट लगे होंगे तो एंटी होगा। जैसे इसको क्या बोलोगे, सिन, क्योंकि HH क्या लगे, सेम साइड। यार बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा खास है भी नहीं, और ये एग्जाम में आएगा भी नहीं, ठीक है, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं। H और H क्या है, डिफरेंट है, मतलब एंटी है। ठीक है, तो N नंबर N का उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एग्जिबिट करता ही है। बस ये है कि आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में डाल के पूछ सकते हैं, तो बस एक बार देख लो, सिन किसे बोलते हैं, एंटी किसे बोलते हैं। ठीक, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं केस नंबर 4 पर। थोड़ा सा अच्छा केस है, ध्यान से देखना जरा। साइक्लोएल्केन में रिंग सिस्टम में हम चेक करेंगे। इसमें आप ध्यान रखना, रिंग का साइज कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन रिंग पर ग्रुप कुछ स्पेशल पोजीशन पर ही लगे होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 3 मेंबर की एक रिंग है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, इसमें क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन मतलब यहां पर एक्चुअल में क्या है, ये जो एक कार्बन है, ये जो एक कार्बन है, ये जो एक कार्बन है, यहां पर H होंगे। तो मैं ऐसे बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है, यहां कार्बन से एक ऊपर बॉन्ड बनाया, मतलब अबव द प्लेन, नीचे बनाया बिलो द प्लेन, इससे ऊपर बनाया अबव द प्लेन, नीचे बनाया बिलो द प्लेन। ठीक है, समझते जाना, इसके ऊपर बनाया अबव द प्लेन, नीचे बनाया बिलो द प्लेन, ऐसा होता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि मेरे पास 3 की रिंग है और मैं ऐसे बना रहा हूं, एक बना रहा हूं मैं किसमें, डार्क में, और एक डैश में। ठीक है, इसको डैश वेज फॉर्मूला बोलते हैं, एक डार्क में और एक डैश में, एक डार्क में और एक डैश में। डार्क वाला होता है अबव द प्लेन, डैश वाला होता है बिलो द प्लेन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें मैं किसी एक पर्टिकुलर कार्बन को पकड़ूं और उसके ग्रुप चेंज करूं तो क्या आपको नई ज्योमेट्री मिलती है, नहीं मिलती है। क्यों, सभी ऐसी लगे हैं, इसका मतलब ये GI एग्जिबिट नहीं करेगा, GI नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, मैंने जो बनाया है वो ये है, ध्यान से देखते जाओ, थोड़ा डायग्राम से समझना, ये वाला केस है ना, ऐसा है, ये दिख रहा है आपको ये। तो आप देखो जरा, ये सब क्या है, ये
व्हाइट वाले सारे H हैं और ब्लैक वाले सारे कार्बन हैं, ठीक है। तो व्हाइट वाले H हैं और ब्लैक वाले कार्बन हैं, ऐसा है ये, ठीक। तो जो ऊपर लगे हैं वो अबव द प्लेन, जो नीचे लगे हैं वो बिलो द प्लेन। ऊपर वाले अबव द प्लेन, नीचे वाले बिलो द प्लेन। वाह क्या बात है। तो ऊपर वाले अबव द प्लेन, नीचे वाले बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन मतलब ये डार्क वाले, बिलो द प्लेन मतलब डैश वाले। अब अगर मैं इसमें से किसी एक H को हटा के, इसमें से किसी एक H को हटा के ये मैं कोई ग्रुप लगा दूं, ठीक है। मैंने लगा दिया सपोज यहां पे Br या Cl या F या मिथाइल, कोई भी ग्रुप लगा दिया मैंने। तो मैंने क्या करा, यहां एक ग्रुप लगा दिया, ठीक। तो आप मुझे बताओ इस ग्रुप को मैं, इस ग्रुप को यहां और इस ग्रुप को यहां ले आऊं, H को यहां और इसको यहां ले आऊं, तो क्या नई ज्योमेट्री आ रही है? नहीं आ रही है। या इसको मैं कहीं भी एक्सचेंज कर दूं, कोई नई ज्योमेट्री आएगी? नहीं। क्यों? ये वाला एक ही ग्रुप है और वो कहीं भी जाएगा तो सारी पोजीशन सेम ही रहेंगी। इसका मतलब अगर मैं कोई एक ग्रुप भी लगाता हूं तो भी एग्जीबिशन नहीं होता है। जैसे बना देता हूं मैं, है ना, ध्यान से देखते जाना, समझते जाना, है ना। अगर मैं यहां पर किसी एक जगह पे कोई ग्रुप लगाता हूं, सपोज स्मॉल a, ठीक है, FCl BRI मिथाइल फिनाइल कुछ भी लगा दो, कोई ग्रुप लगा दिया a, तो क्या नई ज्योमेट्री बनेगी? इस a को उठा के यहां लगाओ, कहीं भी लगाओ, नई ज्योमेट्री बनेगी? नहीं बनेगी। इसका मतलब ये एग्जिबिट नहीं करेगा। अगर मैंने इसको ऐसा लगाया, ठीक, तो मैं इसको मान लेता हूं सपोज ये डार्क में लगा, तो इसका H किस में लगेगा? डैश में। और यहां पर एक H डार्क में और एक किस में होगा? डैश में। और यहां पर एक H डार्क में और एक किस में होगा? डैश में। तो अगर मैं इस A को उठा के यहां लगा दूं और H को उठा के यहां लगा दूं तो कोई नई ज्योमेट्री नहीं बनेगी। आप कोई भी ग्रुप यहां से हटा के देख लो, कहां से? इसमें से आप इस वाले को हटा के कहीं भी लगा दो, सबकी रिलेटिव पोजीशन सेम रहेगी, कोई नई ज्योमेट्री नहीं बनेगी, ठीक। तो अगर मेरे पास सिर्फ साइक्लोप्रोपेन है तो जी एग्जिबिट नहीं करेगा। साइक्लोप्रोपेन में मैंने कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, एक ब्रांच लगा दी, एक ग्रुप लगा दिया, तो भी नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं एक और हटा दूं, ठीक है, एक और हटा दिया और मैंने एक और ग्रुप लगा दिया, सेम ग्रुप लगा दिया AA, उसी जगह एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम लगा दिए, तो अब आप मुझे बताओ कि इसको उठा के, मार्कर हटा देता हूं, अब आप बताओ मुझे, इसको उठा के यहां लगाऊं, इसको उठा के यहां लगाऊं, तो कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? दोनों सेम है। इसको यहां लगाऊं तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे कि एक ही जगह पर मैंने दो ग्रुप लगा दिए, ध्यान से समझना, एक ही जगह पर मैंने दो ग्रुप लगा दिए, जैसे एक लगा दिया डार्क में A और एक डैश में A, तो क्या GI एग्जिबिट करेगा? अब मैं ये वाले नहीं बना रहा हूं, ये अंडरस्टूड है, ये वाले अंडरस्टूड है यहाँ पे कि डार्क मैच होगा, डैश मैच होगा, टाइम बचाते थोड़ा, है ना। अगर मैं एक ही जगह पे दोनों ग्रुप लगा दूं तो इसको यहां लगा दोगे तो क्या नई ज्योमेट्री बनेगी? नहीं बनेगी ना। इसका मतलब ये भी GI एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक। अगर मान लो मैं ग्रुप सेम ना लगाता, अलग लगाता, तो क्या होता? अगर मैं ग्रुप सेम ना लगाता, मान लो एक मैंने फ्लोरीन लगाया और एक लगा दिया भैया क्लोरीन, तो आप ये मान लो कि ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ठीक है, ऐसा मान लो। तो दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट लग गए तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको उठा के यहां लगाऊं, इसको उठा के यहां लगाऊं, तो क्या नई ज्योमेट्री आएगी? नहीं आएगी। क्यों? वो ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसको उठा के यहां लगा दिया और इसको उठा के यहां लगा दिया, बहुत ध्यान से समझना, ये ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, तो क्या ये नई ज्योमेट्री है? नहीं है ना। क्यों? रेड के ऊपर यहां पर HH लगे हैं और ग्रीन के यहां भी HH लगे हैं, तो पहले भी तो ऐसे ही था। इसका मतलब अब भी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर मैं रिंग का साइज देखो कुछ भी हो, मैं 3 मेंबर से समझा रहा हूं, अगर मैं एक A लगा दूं और दूसरा B लगा दूं तो भी GI एग्जिबिशन नहीं होगा। B को उठा के यहां लगाओ, A को उठा के यहां लगाओ, तो कोई फर्क नहीं आएगा, नई ज्योमेट्री नहीं बनेगी, ठीक है, समझते जाना ध्यान से। अगर मैं ऐसा कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा कर दूं, मैंने यहां पर लगा दिया A, ठीक है, यहां पर लगा दिया A, ध्यान से देखना, यहां पर लगा दिया A और यहां पे लगा दिया B, सॉरी A मान लो पहले, है ना, यहां पे लगा दिया A और यहां पे A, अब तुम्हारी नई ज्योमेट्री बनने लगेगी। मतलब इसकी दो ज्योमेट्रीज पॉसिबल होंगी। क्या होंगी? ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों को डार्क कर दूं, A को और A को मैंने डार्क कर दिया, और एक को डार्क और एक को डैश कर दो, मतलब एक को अबव द प्लेन और एक को बिलो द प्लेन लगा दो, तो इसको मैं सिस बोलने लगूंगा और इसको ट्रांस बोलने लगूंगा। सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सिस, अपोजिट साइड तो ट्रांस। अब इस बात को समझना आप ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। जैसे
मेरे पास ऐसा है, डायग्राम से क्लियर समझ में आ जाएगा, देखना। मेरे पास ऐसा है, ठीक है, बाकी इधर पे अंडरस्टूड है कि एच होंगे। मेरे पास ऐसा है, ध्यान से देखो, ये है। तो आप ध्यान से देखो जरा, अब अलग अलग कार्बन पे ग्रुप लगे हैं, तो ये वाला और ये वाला ऊपर ऊपर लगा है, तो ये सिस हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि चलो मैं इस वाले को हटा के नीचे लगा रहा हूं और H को ऊपर ला रहा हूं, तो अब ये नई ज्योमेट्री हो गई, इसको हम ट्रांस बोलने लगेंगे। समझ रहे हो, क्लियर चीजें। अगर दोनों डार्क में तो सिस, एक डार्क एक डैश तो ट्रांस, एक ऊपर एक नीचे तो ट्रांस, तो ये ट्रांस है। अगर मैं इसको ऊपर इसको नीचे लगा दूं तो सिस हो जाएगा। मतलब अब जीआई एग्जीबिशन होने लगा, और कितने जीआई बनने लगे, 2 बनने लगे। तो जब कभी भी 2 ग्रुप लगे हों, 2 डिफरेंट पोजीशन पे लगे हों, भले ही ग्रुप सेम हो लेकिन 2 लगे होने चाहिए तो डिफरेंट पोजीशन पे, इसका मतलब इसके जीआई बनेंगे, और कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। मतलब ये जीआई एग्जिबिट करेगा। ये कोई भी जीआई एग्जिबिट नहीं करते हैं, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे जीआई एग्जिबिशन हो जाता है। अब अगर मान लो मैं आपसे ऐसा बोलूं कि चलो बताओ, मैंने ये ग्रुप डिफरेंट लगा दिए, एक ए लगा दिया एक बी लगा दिया, तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं वही कर सकता हूं जो ऊपर किया है, एक को डार्क में और दूसरे को भी डार्क में, भले ही ग्रुप डिफरेंट हो, और एक को डार्क में और दूसरे को डैश में लगा दूं मैं, इस तरीके से। ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ग्रुप डिफरेंट लगा रहा हूं। मान लो एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन लगा दिया, या कोई भी 2 डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये वाला और ये वाला अपोजिट है, मतलब क्या हो गया, ट्रांस हो गया। और अगर मैं इसको ऊपर और इसको नीचे कर लूं तो ये सिस फॉर्म बोल दूंगा। और सिस और ट्रांस हम किससे देख रहे हैं, हाइड्रोजन से। ये देखो, ये सिमिलर साइड है तो सिस हो गए, इसको नीचे इसको ऊपर लगाया था तो ये दोनों अपोजिट आ गए थे, ग्रीन वाला और रेड वाला, मतलब हाइड्रोजन अपोजिट हो गए थे, इसका मतलब वो ट्रांस हो गया था। समझ रहे हो बात को? तो अगर दोनों ग्रुप सेम है, डिफरेंट जगह लगे होने चाहिए तो भी 2 आंसर होता है, और दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं और डिफरेंट जगह लगे हैं तो भी आंसर 2 ही होता है। जीआई एग्जिबिट करता है, और आंसर अगर पूछे तो 2 आएगा, इस तरीके से। समझना बात को, है ना। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि तीनों जगह पे ही ग्रुप लगाना चालू कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं तीनों जगह पे ही ग्रुप लगाना चालू कर दूं, एक जगह ए लगा दिया, एक जगह बी लगा दिया और एक जगह सी लगा दिया, तीनों ग्रुप लगा दिए। या एक काम करो, पहले सिमिलर ले दें, 2 सेम ले लो और एक डिफरेंट ले लो, फिर तीनों डिफरेंट ले लें तो सारे केस कवर हो जाएंगे। अगर मैंने दोनों ए लिए और ये बी लिया, तो ध्यान से सुनना, एक बार मैं इन तीनों को डार्क में लगा सकता हूं, मतलब ऊपर लगा सकता हूं, एक बार मैं ए को डार्क कर सकता हूं, एक बार मैं बी को डार्क कर सकता हूं। मैं जिसको डार्क करूंगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे डैश में चले जाएंगे, मतलब अगर मैं तीनों को डार्क करूंगा तो तीनों डार्क हैं, अगर मैं ए को डार्क करूंगा मतलब दूसरा ए और ये बी डैश में हो जाएंगे, मतलब डाउन द प्लेन हो जाएंगे। अगर मैं बी को डार्क करूंगा तो ए और ए ये क्या हो जाएंगे, डैश में हो जाएंगे। और अगर मैं तीनों को डैश करूंगा तो वो तीनों डार्क के बराबर ही हो जाएगा, मतलब ओवरऑल 3 आंसर आएगा। अब मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 की रिंग है, मैंने ए को डार्क में किया, ठीक है, इसका मतलब बाकी दोनों, या पहले तीनों डार्क कर दो, ठीक है, मैंने तीनों डार्क किए तो ए बी, सॉरी ए बी, तीनों डार्क हो गए। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ए को मैंने डार्क किया तो दूसरा वाला ए डैश और तीसरा वाला जो बी है वो डैश। और क्या कर सकता हूं मैं ये कर सकता हूं कि बी को डार्क किया तो अगले जो बचे वो कौन से आ जाएंगे, डैश में आ जाएंगे, ए और ए, ऐसा। तो ये 3 ज्योमेट्रीज बनेंगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। अब कुछ ऐसा हो गया, ये है, बहुत सिंपल है, बस एक बार समझ लो। देखो जरा ध्यान से, 2 ग्रीन और एक रेड, रेड वाला मान लो बी है और ए क्या हो गए, ग्रीन वाले, तो ये तीनों डार्क में है, मतलब ये जो ज्योमेट्री अभी मेरे हाथ में है वो ये वाली है। अब मैं ए को डार्क करूंगा और ए और बी को डैश करूंगा, ठीक है, ए को डार्क और ए और बी को डैश, मतलब इसको उठा के यहां लगा दो, ध्यान से देखते जाना, बहुत ध्यान से, सब समझ में आएगा, और इसको उठा के यहां लगा दो। अब जो ज्योमेट्री मेरे हाथ में है वो ज्योमेट्री कौन सी है, ये सेकंड वाली है। देखो बी और ए नीचे आ गए, डैश में आ गए, और ए के डार्क में रहा, आराम से देख लो, सेकंड वाली है, ठीक। तीसरी वाली बना रहा हूं, अब मैं ए और ए को डैश कर रहा हूं और बी को डार्क कर रहा हूं, ए और ए डैश और बी को कर रहा हूं डार्क,
ऐसा है, देखो नई ज्योमेट्री एक और बन गई, ध्यान से देख लो आराम से। ए और ए डैश हो गया, मतलब ये ए और ए नीचे आ गए, और बी रेड वाला कहां आ गया, ऊपर आ गया, तो वो तीसरी हो गई। तो ये 3 ज्योमेट्री बनेंगी। अब आप सोचोगे नहीं सर हम सारे डैश करेंगे तो वो सारे डार्क के बराबर हो जाएगा। भाई आप कंपाउंड ऐसे पकड़े ऐसे पकड़ लेना, या आप बोलो नहीं हम ए और ए को डार्क करेंगे बी को डैश करेंगे, तो वो यही वाला हो गया। भाई ए डैश बी डार्क का मतलब ही है ए डार्क और बी डैश, वो ऐसा हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे देखो या ऐसे देखो, सेम ही चीज है ना, कैसे भी घुमा के देख लो, ठीक है, वो सेम ही चीज है। तो ये कहानी है, ठीक। तो इसमें कितने बने बताओ, इसमें बने आपके ए बी में जीआई एग्जिबिट करेगा, बिल्कुल करेगा। और कितने बन रहे हैं इसमें, 3 बन रहे हैं, ठीक है। नंबर याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, समझ गए बात को। एक आखिरी केस और लेंगे इसमें, जब सारे डिफरेंट ग्रुप लगा देंगे तो क्या होगा, तो कितने बनेंगे। अब आप खुद सोच सकते हो, अगर सारे डिफरेंट लगा दिए, सारे डिफरेंट लगा दिए, ठीक है, तीनों जगह, एक जगह ए एक जगह बी एक जगह सी, तो आप क्या करो, ए बी सी तीनों डार्क, एक बार ए डार्क बाकी दोनों डैश, एक बार बी डार्क बाकी दोनों डैश, एक बार सी डार्क बाकी दोनों डैश, कितने हो गए 4। बहुत सिंपल है, क्या है, नोट करो, फिर मैं यहां बना रहा हूं उसको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला केस और समझ लेते हैं क्या है। अगर मेरे पास ये है साइक्लोप्रोपेन और इसमें मैंने तीनों ग्रुप लगा दिए डिफरेंट, ध्यान से देखना जरा, एक ए लगा दिया, एक बी लगा दिया, एक सी लगा दिया, तो बहुत सिंपल है, सारे डार्क कर दो, एक बार ए डार्क कर दो बाकी दोनों डैश, एक बार बी डार्क बाकी दोनों डैश, एक बार सी डार्क बाकी दोनों डैश, हो गए 4। बना देते हैं एक बार, तो ऐसा दिखेगा, 4 बनाना है, 1 2 3 4। देखो अगर मैं एक बार ए को डार्क कर दूं, मतलब तीनों को कर दो एक बार, तो तीनों डार्क हो गए, तो ए बी सी तीनों डार्क, एक बार ए डार्क बाकी दोनों डैश, एक बार बी डार्क और एक बार सी डार्क बाकी दोनों डैश, ये हो गया आपका अरेंजमेंट ऐसा। तो टोटल इसका आंसर कितना आ गया, जीआई एग्जिबिट करेगा और आंसर है इसका 4, ठीक। ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे सेम ग्रुप लग जाएं तीनों जगह ही, जैसे यहां मैंने ए लगाया, यहां मैंने ए लगाया, यहां मैंने ए लगाया, तीनों सेम। अब तो आप सोच लोगे, अब तो इतना तो दिमाग है कि भाई इतने एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, एक बार सारे डार्क, एक बार सारे डार्क और एक बार ए डार्क बाकी दोनों डैश, खत्म। क्योंकि सभी सिमिलर हैं तो सारे डार्क होंगे और ए डार्क होगा, मतलब 2 बनेंगे, तो जीआई एग्जिबिट करेगा और आंसर 2 आएगा इसका। ध्यान से देखो, दोनों बना रहा हूं, एक बार सारे डार्क और एक बार सिर्फ एक कोई डार्क कर दो और बाकी डैश कर दो, और तीनों ग्रुप क्या है, सेम है। समझ गया बात को। अब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं और यूजुअली लोग छोड़ देते हैं कि अरे यार ये क्या आ गया, बहुत आसान है। चलो यहां से शुरू करते हैं, एक बार सारे डार्क, एक बार ईटी डार्क, एक बार एमी डार्क, डार्क का मतलब अबव द प्लेन, तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले बिलो द प्लेन हो जाएंगे। सुन लो, एक बार सारे डार्क, एक बार ईटी डार्क किया तो ऑटोमेटिकली एमी फिर डैश में चले जाएंगे, ठीक है, और एक बार एमी डार्क किया तो ये दोनों डैश में चले जाएंगे। अब ये और ये तो सेम ही हो गए, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, सारे डार्क, ईटी डार्क, एमी डार्क, मतलब 3। ऐसे आप कर सकते हो, बहुत आसान है। अगला बताना, सेकंड वाला, सारे डार्क, एफ डार्क, सीएल डार्क, बीआर डार्क, तो 1 2 3 और एक सारे डार्क वाला 4 ऐसा आसान है। एक बार सारे डार्क, एक बार सीएल डार्क और बाकी सीएल तो सेम ही लगे, मतलब 2 आएगा आंसर इसमें। एक बार दोनों डार्क और एक डार्क एक डैश, मतलब 2, ये तो बहुत सिंपल है ना, एक से एक ट्रांस हो जाएगा। अगला देखना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है गमेक्सेन। गमेक्सेन होता है या लिंडेन बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड होता है ये, ठीक है, या गामा बीएचसी या गामा 666, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6Cl6, ठीक है, और बीएचसी का मतलब होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब कई लोगों के दिमाग में ये आता है अरे बेंजीन तो इसमें है ही नहीं, है तो साइक्लोहेक्सेन है। हाँ सही बात है, बेंजीन की रिएक्शन जब Cl2 सनलाइट के साथ कराते हो तो ये बनता है, तो बेंजीन से बनता है, बेंजीन से डिराइव होता है, इसलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका नाम है, लेकिन इसमें बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो गमेक्सेन, लिंडेन, गामा बीएचसी, गामा 666, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। चलो इसमें कैसे करेंगे, ध्यान से देखना जरा, मैं नंबरिंग कर रहा हूं,
1 2 3 4 5 6। क्या कॉन्सेप्ट लगाना, क्या लिख रहा हूं मैं देखना। पहला आइसोमर बनेगा ऑल डार्क, सारे डार्क कर दूं, और एक बार मैं लिख रहा हूं 1 डार्क, मतलब पहला वाला डार्क कर दूं तो बाकी Cl डैश में चले जाएंगे। ठीक है, अब कोई भी एक करो, बात तो बराबर ही है। अब आ जाओ 2 के केस में, 1 2 डार्क, 1 2 डार्क, एक होगा 1 3 डार्क, और अगर मैंने डार्क लिखा मतलब अबव द प्लेन, ठीक है, और बाकी सब बिलो द प्लेन हो जाएंगे। 1 3 डार्क हो गया, मतलब 1 डार्क हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 1 4, 1 4 डार्क, ठीक है। 1 5 ले सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? 1 3 इज इक्वल टू 1 5। 1 6 ले सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? 1 2 इज इक्वल टू 1 6। समझ रहे हो? ठीक, आगे बढ़ते हैं 3 के केस में। 1 2 3 डार्क, मतलब ये 2 और ये 3, 1 2 3 डार्क, 1 2 4 डार्क, 1 2 4 डार्क, और ये जो 1 2 4 वाला आइसोमर होता है ना, ये इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, गामा इसका नाम है, ठीक है, 1 2 4 वाले का। 1 2 4 डार्क, ठीक है। अब देखना 1 2 5 ले सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? 1 2 4 इज इक्वल टू 1 2 5, ऐसा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब क्या कर सकते हो? 1 3 5 अल्टरनेट, अल्टरनेट डार्क, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर इज 8। समझ गए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपका। क्लियर है? साइक्लो अल्केन में किस तरीके से आइसोमर हम निकालते हैं, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और MSCS की बुक से अपन 143 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, पेज नंबर 100 पर दिया हुआ है ये, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है आपसे कि L1 L2 कंपेयर कराओ। अब जरा आप ध्यान से देखो, इवन यहां पर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, तो ऑड नंबर वाला GI एग्जिबिट कर सकता है। लेकिन यहां पर ये जो ग्रुप है ये सेम आ गए, तो ये कंपाउंड GI एग्जिबिट नहीं करेगा। अगर GI एग्जिबिट नहीं करेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको तो डिस्टेंस कंपेयर करानी है ना सिर्फ। तो डिस्टेंस कंपेयर कराओगे तो ये दोनों सेम प्लेन में आते हैं, ठीक है, ये सेम प्लेन में आते हैं। क्यों? मैंने आपको बताया था अगर पहला वाला डबल बॉन्ड इन ऑफ द प्लेन बना तो ये आउट ऑफ द प्लेन बनेगा, ये इन प्लेन बनेगा, मतलब इसका प्लेन सेम रहेगा और इसका प्लेन सेम रहेगा। तो अगर सेम प्लेन में है तो L1 L2 कंपेयर कराना है तो ऑब्वियसली L2 बड़ा होगा किससे? L1 से। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो होमवर्क दे दूंगा आपको, ऐसा मैंने करवा भी रखा आपको अंदर। 145 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 101, टोटल नंबर ऑफ GI पूछा है। इस टाइप के लगातार बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो मैंने आपको बताया था अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना है तो बहुत आसान तरीका बताया था। क्या? आप क्या करो, इन दोनों मिथाइल को डार्क में कर दो, दोनों को डार्क में कर दो तो एक्सेस हो जाएगा, एक डार्क एक डैश कर दो तो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा, ऐसे। तो आप क्या करा करो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में इस टाइप के, है ना, तो क्या करो, दोनों डार्क कर दो और एक डार्क एक डैश कर दो, तो इसका आंसर 2 आएगा। मैं एक बार बना के भी बता देता हूं आपको, कैसा? देखो, ये डार्क और ये डैश, एमी एक ये बन गया, और एक दोनों डार्क वाला बोला था मैंने कि दोनों को डार्क में कर दो तो एक सेस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेस बोलूंगा और इसको ट्रांस बोलूंगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर मान लो 2 की जगह 3 ग्रुप लगा देते तो आप क्या करो, तीनों डार्क कर दो, अगर तीनों डिफरेंट है तो एक बार ए डार्क, एक बार बी डार्क, एक बार सी डार्क। इस टाइप से मैंने करवाए थे क्वेश्चन आपको, है ना, तो वो आप लगा देना, इसमें अभी होमवर्क दूंगा मैं। क्वेश्चन 189 पेज नंबर 110 पर दिया हुआ, हाउ मेनी इनॉल फॉर्म पॉसिबल फॉर दिस इंक्लूडिंग स्टीरियो बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 1, ये 2, ये 3 भी ले सकता हूं, ये 3 भी ले सकता हूं, दोनों अलग अलग अल्कीन बनेंगी। क्यों? यहां डबल अलग आएगा, यहां अलग आएगा, तो मैं दोनों बना देता हूं। तो पहला जो इसका इनॉल फॉर्म बनेगा, यहां से H उड़ा के 1 को दे दो और 1 2 का 1 2 3 पे शिफ्ट कर दो, ये तो आपको बनाना आता ही है। तो एक बन जाएगा आपका ये, 3 से H 1 पे, 1 2 का 1 2 3 पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। एक बार यहां से कर दो तो कैसा दिखेगा? CH3 CH2 COH डबल CH CH2 और CH3। अब आप जरा ध्यान से देखो क्या हो गया यहां, ये जो C डबल बॉन्ड C दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दोनों GI एग्जिबिट कर गए। क्यों? इस कार्बन पे OH और प्रोपाइल ग्रुप अलग है और इस कार्बन पे H और मिथाइल अलग है, तो ये GI एग्जिबिट कर गए। अगर GI एग्जिबिट कर गए तो एक सिन होगा, सॉरी एक Z होगा, दूसरा E होगा, है ना, ठीक है। तो मतलब 2 आएगा आंसर, सीधी सी बात है, ठीक है। सिन एंटी गलत बोल दिया हमने, Z होगा या E होगा। इधर देखना जरा,
इस कार्बन के लिए OH और इथाइल अलग हो गए और इस कार्बन के लिए H और इथाइल अलग हो गए। ठीक, तो ये एक Z और एक E बोल सकते हो आप, है ना, या इसमें सिस ट्रांस भी बोल सकते हो। मतलब GI एग्जिबिट करेगा तो दो होंगे। कोई भी एक डबल बॉन्ड, अगर एक सिंगल डबल बॉन्ड है, अगर वो GI एग्जिबिट कर रहा है तो दो बनेंगे, ZE होगा या सिस ट्रांस होगा या SN होगा, कभी नाइट्रोजन आ गया तो। ठीक है, तो दो और दो कितना आ गया टोटल आंसर? 4। समझ गए बात को? तो इस तरीके से बाकी इसी से ही रिलेटेड जितने क्वेश्चन कराए हैं, अंदर भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं आपको, तो उससे रिलेटेड होमवर्क मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, होमवर्क टिक करो, असाइनमेंट सबमिट करते रहो टाइम टू टाइम। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। चलो, तो अपना ये आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 3 है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका पार्ट 1 है ये, इसका एक पार्ट और आएगा, स्पेशल केसेस वगैरह कराऊंगा मैं आपको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से लिखना। कई लोगों ने क्या करा, किसी दूसरे चैप्टर के पेज नंबर लेके उसका क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने लगे, कह रहे सर हमसे बन ही नहीं रहे। तो ऐसा मत करना, पेज नंबर ध्यान से सुनना। ठीक है, पिछले वाले असाइनमेंट में ऐसे ही किया आप लोगों ने, कई लोगों ने। चलो देखना, पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 94, पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 118, पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 143, पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 144, पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 145, पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 146, पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 147, पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 148, पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 149, पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 150। अरे ये तो डायरेक्ट ही बोल देते 145 से 150 तक, पेज नंबर 101, पेज नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 165, पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 189। ठीक है, तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है आज का, सबमिट कर देना आप, जो जल्दी सबमिट करेगा बहुत अच्छी बात है। तो कल आप 2 बजे तक सबमिट कर दें असाइनमेंट, तो अच्छा रहेगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, अब मैं उन लोगों के नाम बता देता हूं जिन लोगों ने लास्ट असाइनमेंट सबमिट किया था, क्योंकि पिछली बार मैंने ये बोला था कि जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया था तो कुछ लोगों के मैसेज आ गए कि सर आप तो सार्वजनिक तरीके से बेइज्जती कर रहे हो हमारी। ठीक है, तो अब मैं वो बता रहा हूं कि जिन लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट किया है, मतलब उनके लिए बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो उनके लिए। तो जिन्होंने सबमिट किया है वो हैं प्रसाद, ओम, तरलीन, जाधव, सिद्धि, अथर्व, ईशान, श्रद्धा, रेहान, शुभांगी, पुष्कर, पवन राजे, गौरी, साक्षी, अभिषेक, धीरज, प्रणव, पवन, श्रेय, तेजस, जयदीप, श्रेयांशु, सैफुद्दीन एंड श्रुति। इन लोगों ने सबमिट किया है, बाकी लोगों ने सबमिट नहीं किया है। मेरे सामने तो बाकी लोगों के भी नाम हैं जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया है, या किसी कारणवश कई लोग असाइनमेंट अटैच नहीं कर पा रहे होंगे, तो उन लोगों ने व्हाट्सएप भी किया कुछ लोगों ने, है ना। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टाइम से एप्लीकेशन पर ही डालें, क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन का रिकॉर्ड एक साथ रहता है तो मैं बोल देता हूँ, है ना। बाकी जिन लोगों ने किया है बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा ही आप लगे रहें और कंसिस्टेंट रहें। मेन चीज़ क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो भाई मैं बता रहा हूँ, आप मेरे सारे लेक्चर देखते जाओ अच्छे से, और जो मैं बोलते जा रहा हूँ ना होमवर्क, वो करते जाओ ना, तो ऑर्गेनिक भाई कोई नहीं पकड़ पाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। कई लोग तो वैसे ही डर गए अभी से अपन से, है ना। तो अपन केमोहोलाइट्स हैं, मतलब समझ रहे हो आप, बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। तो बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे अपन, और चली रही है, अब तो स्टार्ट हो ही गया अपना 2.0 वर्जन है ये, तो बहुत धुआंधार तैयारी हो रही है। ठीक है, और बाकी अपने और दोस्त लोग हैं उनको ही बता दो कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे, ताकि अगर उनको कुछ अच्छा करना है जीवन में तो अपने पास आ जाएं और पढ़ना चालू कर दें, वरना नहीं तो बेवकूफ़ बनाने वाले लोग तो बहुत होते ही, आप तो जानते ही हो, है ना। चलो तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आइसोमेरिज्म का अगला पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें अपन स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, क्यूमुलिन्स, स्पाइरो कंपाउंड, ठीक है, बाईसाइक्लो वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अपन और पढ़ेंगे इसमें। ठीक, चलो फिर मिलते हैं अपन, बाय बाय।